नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज़ में। आज की प्रमुख खबरों की ओर रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे थे। रायपुर प्रवास के दौरान उन्होंने नवा रायपुर स्थित एनआईए के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं दीनदयाल ऑडिटोरियम में मोदी@20 किताब पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में भी वे सम्मिलित हुए। सेमिनार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कार्यों को समेटते हुए कुछ लोगों ने अपने विचार रखे हैं, जिसे पुस्तक की शक्ल दी गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी का नाम और काम देश की जनता को बताने के लिए जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर कहा कि नक्सलवाद अब प्रदेश के कुछ जिलों तक ही सिमट कर रह गया है और अगर हमारी सरकार आई तो ये भी निपट जाएगा। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी प्रधानमंत्री के कामों की तारीफ की। इसके साथ ही ऐसे मामलों की जांच का अधिकार रमन सिंह ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री स्टेट होम मिनिस्टर साहब, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदले जाने के बाद अब कांग्रेस में भी नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे बीच परम आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी, जो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के 7 वर्षों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लंबे वर्षों तक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एआईसीसी में छत्तीसगढ़ में जीएसटी, नोटबंदी और इस ढंग से अभी महंगाई को लेकर पत्रकार वार्ता के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं। मैं आदरणीय माणिकराव ठाकरे साहब का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री प्रशासन आदरणीय रवि घोष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, आदरणीय संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी, आदरणीय सुबोध हरिद्वाल जी, आदरणीय वंदना राजपूत जी, आदरणीय आरपी सिंह जी, आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, आदरणीय वंदना राजपूत जी, आदरणीय हमारे सभी हमारे साथियों, आज महत्वपूर्ण जो विषय को लेकर आज पत्रकार वार्ता में आदरणीय माणिकराव ठाकरे साहब संबोधित करेंगे। आप सबको पता है कि जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जब से आई है, बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, जीएसटी नोटबंदी के कारण लोगों का जीना दुभर हो गया है। जीएसटी नोटबंदी और इस कोरोना काल के कारण 97% लोगों की आमदनी आधी हो गई है। और छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू लगातार पांव पसारता जा रहा है। संक्रमण के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, साथ ही स्वाइन फ्लू के चलते मौत के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को फिर 2 महिलाओं की मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो गई है। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। रायपुर के 2 अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज जारी था। इसके अलावा जारी आंकड़ों की बात करें तो शनिवार को 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू के 14 नए मामले सामने आए हैं।
बढ़े हुए इन आंकड़ों के साथ प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कुल 161 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 86 मरीजों का इलाज जारी है। और देश के कई राज्यों के महापौर इन दिनों राजधानी रायपुर में मौजूद हैं। बता दें कि रायपुर के निजी होटल में महापौर परिषद का सम्मेलन चल रहा है। कल देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महापौर परिषद सम्मेलन में शामिल हुए और इसकी शुरुआत की। इस दौरान सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगर निगमों को दिए जा रही सुविधाओं की जानकारी दी और निगमों के स्वावलंबी बनने का आह्वान भी किया। आज कार्यक्रम के समापन के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके महापौर परिषद सम्मेलन में शामिल होने वाली। देश को जाना है या किसी देश को जाना है तो उस देश भर से आया था महापौर का मैं स्वागत करता हूँ और वो सब महापौरों का मैं स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। जब उत्साह के साथ इस परिषद का बैठक का उन्होंने आयोजन किया है। पता है जनता जब वोट देती है तो वो ये नहीं देखती कि पार्षद को दे रही है कि जो स्कूल हमारे शहर में है, मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ हम आपको डिस्काउंट वाली दवाई हम सबको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो शुगर के मरीज हैं, जो कई माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण शंकर दत्ता जी, माननीय पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन यहाँ आगमन हुआ महापौर परिषद की बैठक 3 दिवसीय और उसमें सभी प्रदेश के महापौरगण आए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ के अवसर प्रदान किया और किस प्रकार से देश में शहरी सरकारों में किस प्रकार से एकरूपता है, इस बारे में गहन चिंतन मनन हो रहा है और इसका लाभ बहुत सारे नवाचार बहुत सारे प्रदेशों में हुए होंगे। उसका लाभ हमको मिलेगा। हमारे यहाँ जो नवाचार जो हम लोगों ने किया है शहरों में, उसका लाभ जो महापौरगण आए हैं अपने शहरों में करेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। रायपुर में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे मोर महापौर मोर द्वार अभियान की प्रेरणा कानपुर नगर निगम की महापौर प्रमिला पांडे से ली गई थी। यह जानकारी खुद महापौर एजाज ढेबर ने महापौर सम्मेलन के दौरान दी। सम्मेलन में कानपुर नगर निगम की महापौर प्रमिला पांडे भी मौजूद रहीं। इस दौरान उनसे इस कार्यक्रम और रायपुर नगर निगम के काम से जुड़े तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा ने यह खास बातचीत की। रायपुर नगर निगम द्वारा तुहर द्वार तुहर सरकार जो अभियान की शुरुआत गई थी वो कानपुर के नगर निगम के से जो जानकारी है वो ली गई थी और कानपुर नगर निगम के बाद जो है रायपुर नगर निगम में इसकी शुरुआत की गई थी। कानपुर नगर निगम के महापौर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह आपके दिमाग में ये चीज़ आया तो तुहर रायपुर तुहर सरकार। हमारा सर बहुत दूर है, बहुत दूर दूर में है बेटा। हमारा सर 400 किलोमीटर के अंदर गली कूचा ले आए तो हर जगह तो मैं पहुँच नहीं पाती। तो जब मैं मेयर बनी तो हमने अपना एक चलता फिरता ऑफिस बनाया है। एक गाड़ी में एक आदमी रजिस्टर लेके बैठता है। वो हर जगह 6 जोन है तो हर जोन में एक दिन में 2-2 जोन जाता है। सबकी जो शिकायतें होती है नोट कर लेता है, उसको मैं सॉल्व करती हूँ। शुरुआत आपने किया था इस अभियान की, कैसे देखते हैं, किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ आई, क्या कहना है? भाई मैं शुरू सोचती थी क्योंकि मैं 10 साल कारपोरेटर भी रही नहीं बेटा। मैं सोचती थी कि मुझे ये करना है। 2 दिनों से रायपुर में है, रायपुर नगर निगम का दौरा भी किया है, कई जगहों पर आप घूमने भी निकले थे, कैसा लगा रायपुर? देखिए रायपुर जो है कौशल्या की नगरी है। यहाँ माँ कौशल्या थी, यहाँ राम का ननिहाल है। उस उद्देश्य से भी हमें बहुत अच्छा लगा। रायपुर नगर निगम के कामों को लेकर कुछ देखिए राम हम तो इसमें आए हैं ना, काम क्या है इसको तो मुझे जानकारी नहीं है ना। काम तो सभी कहता हम करते हैं, यहाँ का मेयर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी आपसे कर रहे हैं। बट हम लोग तो सारे मेयर काम करते हैं, जितने मेयर आए कई सारे कामों को गिनाया भी गया है जानकारी। जितने मेयर आए हैं ऐसा कोई मेयर नहीं है जो काम न करता। एक आखिरी सवाल, रिवॉल्वर दीदी के नाम से आपको जाना जाता है, क्या कहना है? वो हमारी सुरक्षा है, हमने अपने सुरक्षा के लिए रखा है। निश्चित तौर पर तमाम तरह की बातें इन्होंने कही और कानपुर की महापौर हैं जिनसे हमने बातचीत की। इनके अभियान के बाद ही रायपुर नगर निगम में तुहर द्वार तुहर सरकार अभियान की शुरुआत की गई थी और जिसको बड़ी प्रसिद्धि भी मिली। और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शनिवार 27 अगस्त को नगर निगम अंबिकापुर के तत्वावधान में निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई और भव्या हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से वृद्धाश्रम अंबिकापुर में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक जांच के उपरांत दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया।
शिविर का लाभ 52 बुजुर्गों को मिला। इस मौके पर डॉक्टर रेशमा फिरदौशी, एनएम शकीला, लैब टेक्नीशियन विजय मिश्र, फार्मासिस्ट रेणु पैकरा और एमएमयू ड्राइवर पुरुषोत्तम मिश्रा का सहयोग मिला। नहीं अच्छे से हमारा यह गाड़ी मतलब 15 दिन अंतर आता है। हाँ, और दवा जो मिलता है सब कुछ मिलता है, कोई जगह में जाना नहीं पड़ता है। हाँ, चेक भी हो रहा है, खून टेस्ट, फिर बीपी चेक, सब कुछ हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है, सुस्त है सब कोई। दवाई सब? हाँ, दवाई सब कुछ मिल रहा है। मानो कोई बीमारी हो, जैसे किसी को कोई दर्द हो, इसका खाली दवा मिलते, महीना में 2 बार आते डॉक्टर लोग गाड़ी लेकर। इन लोग से जो दवा लेते हैं साहब, 100 से सीधी बात है, मानो आराम सब कोई को मिलते हैं जी। डॉक्टर लोग जो दवा देते हैं सर, मतलब जितना जन यहाँ हम लोग है 15-20-25 जन, ये सब कोई को आराम मिलते हैं। हमारी जो भव्य हेल्थ सर्विसेज है ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रही हैं, मतलब संचालित हैं। और हम यहाँ पे हर मतलब महीने में 24 कैंप्स लगाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से हर 2 लोकेशंस में हमारी जो कैंप है वो रिपीट होती है। तो आज हम आए हैं वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में काइंड ऑफ अ स्पेशल कैंप है इन लोगों के लिए, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने टोटल में 43 पेशेंट्स देख लिए हैं, जो कि सारे के सारे 60+ पेशेंट है, जीरियाट्रिक्स पेशेंट्स हैं। यहाँ पे बाजू में बाल गृह भी है, जहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, तो उनका भी संपूर्ण इलाज किया गया है। संपूर्ण इलाज में यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होती है, फिर उनका खून का जाँच जैसे CBC, RBS, बाकी अगर उनको और भी कोई प्रॉब्लम है तो उनकी लिपिड प्रोफाइल्स, और मोस्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट 41 टाइप्स ऑफ जांच होती हैं जो कि कम्प्लीटली निःशुल्क हैं। बाकी उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताते हैं। उनको अगर कुछ टर्शरी हेल्थ केयर चाहिए होता है तो मैं उनको रेफ़र कर देती हूँ। बाकी जो यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल हैं वो मैं उनको यहाँ से प्रोवाइड करा देती हूँ, वो उन्हें तुरंत प्रोवाइड हो जाती है और वो एक्सट्रीमली हैप्पी होता है यहाँ से मेडिसिन लेकर। बिलासपुर जिला पंचायत कार्यालय में 3 साल बाद शनिवार को फिर से आगजनी का मामला सामने आया है। घटना में महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। शनिवार को जिला पंचायत की पुरानी बिल्डिंग में मनरेगा सेक्शन सहित अन्य कमरों में आग लग गई थी, जिसके कारण जिला पंचायत सीईओ ने शॉर्ट सर्किट को बताया है। इस घटना में कई जरूरी दस्तावेज, कंप्यूटर सहित लाखों का माल जल जाने की आशंका है। नुकसान का सही आकलन अब तक नहीं हो पाया है। बता दें कि इससे पहले 30 मई 2019 को भी जिला पंचायत के पूर्व सीईओ रितेश अग्रवाल के चैम्बर में अचानक आग लग गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए थे। पूर्व में भी इस आगजनी को लेकर सवाल खड़े हुए थे और फिर से आगजनी की घटना एक बार फिर से सवालिया निशान लगाती नजर आ रही है। सूचना होने के बाद मेरे यहाँ के स्टाफ और मनरेगा वगैरह के लोग पहुँचे। यहाँ के जो चौकीदार जिनकी ड्यूटी लगी थी उन्होंने इंटीमेट किया था, और जो प्राइमा फेसी लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट से हुआ, चूँकि छुट्टी का दिन था। हालांकि काफ़ी ऑफिस के सेक्शन सुबह खुले थे, बट ये मुझे लगता है 4 बजे के आसपास, तकरीबन 4 बजे के आसपास इंटीमेशन मिली थी, तो उसके बाद फिर फायर ब्रिगेड को बुला के आग पे काबू पाया गया। अब मनरेगा सेक्शन पर्टिकुलर उस एरिया में संचालित था, तो उसकी कुछ रनिंग फाइलें दिख रही हैं प्राइमा फेसी। चूँकि लाइट हमने कनेक्शन कटवाया है अभी, तो बाकी चीज़ें कल मॉर्निंग में ही पता चल पाएंगी। कुछ कंप्यूटर्स वगैरह भी डैमेज हुए हैं। और इधर अंबिकापुर के खाला स्थित जंगल में कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह कंकाल एक 12 वर्षीय बच्ची का बताया जा रहा है, जो लगभग 1.5 माह पहले घर से गायब हो गई थी। बच्ची का कंकाल जंगल के बीच फांसी के फंदे पर झूलता बरामद किया गया है। यह कंकाल ग्राम पंचायत खाला के ऊपर पारा निवासी विश्वनाथ की पुत्री न्याशा का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जाँच शुरू कर दी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की तस्वीर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगाकर ठगी का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अंबिकापुर के जिला न्यायालय के जज के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया था। चकरभाठा पुलिस और एंटी क्राइम साइबर यूनिट ने आरोपियों को आइजोल, मिजोरम से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अंबिकापुर के जिला न्यायालय के जज राकेश बिहारी घोरे के मोबाइल पर अमेज़न का गिफ्ट कार्ड भेजकर ठगी करने का प्रयास किया था। चकरभाठा थाना में ठगी का प्रयास का FIR पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नाम पर एक फर्जी व्हाट्सएप DP बनाया गया था। इनके माध्यम से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा था। इस मामले में ACC और चकरभाठा पुलिस की टीम मिजोरम गई थी। मिजोरम में 2 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के नाम जोथान मोविया और लाल संगा है। मिजोरम में अभी रक्षा में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इधर जांजगीर चांपा जिले के डभरा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दबंगों के द्वारा असहाय परिवार के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल जमीन के विवाद के चलते 26 अगस्त की रात 4 आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए विधवा महिला धन कुंवर के घर में घुसकर महिला के साथ साथ उसकी बेटी और दामाद की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। जब पीड़ित थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के लिए पैसे की मांग कर डाली। और तो और पुलिस में शिकायत की सूचना जब दबंगों को लगी तो उन्होंने पीड़ितों को जान से मारने की धमकी अलग दे दी। इस बात की शिकायत को लेकर जांजगीर पुलिस अधीक्षक से मदद की आस में आधी रात ही पीड़ित जांजगीर पहुंचे। अलेख राम, रंजीत राम, विनोद खूटे, प्रदीप खूटे, एमन सब एमन के परिवार के मन सब महिला पुरुष सब करके तो हमन न एकदम अश्लील भरे गाड़ी देते हुए कहिस कि तई हमन ला गाड़ी देथस, तई हमन ला ओहे करत हे बस, बोड़ा थे बस और नहीं हमन ला जमीन नहीं देतस कके न जबरदस्ती हमन ला आके न मारी से हमर माल सबसे शुरू मारी से वे मैं ओला बचा गए हैं तब मोला मारे है तो देखा पूरा सब है एकदम घाव कर दे हेवे और ओकर बाद ना सर वरला फोड़ दी है ताकि ए हमन ला बचाई से मोर हस्बैंड है हाँ एक तन है हमन ला बचाई से ना तो तई हमार घर में पेजोली ओधे है बस तई यहाँ घर जमाई रखे हमार बाप दादा कमाइल खात हस करके मोर हस्बैंड ला मारिन है। डभरा थाने जब गेन ना तो पहले तो ना एकदम कोरा कागज में FIR ला लिख दिन और कहीं कि अभी कार्यवाही नहीं होवे तो मन जावा अभी 2 बजे रात है तो कौन कार्यवाही कर ही कही से वे तहाँ कि ओकर बाद ना हमन घर जा नहीं सके सर पूरा एकदम ना हमन ला नहीं इतनी देर मारे रहीने और जान से मार देबो कके हमर घर ला पूरा टोरत रहीने तो हमन नहीं जा सकन कके हमन घर नहीं गए दूसरा घर में हमन ना पूरा रात ला बिताए हैं वंडर में एकदम न खाएं कल से न पिए अभी तक न नहाएं जिसने हालत में रहें उसने हालत में हेवन अभी तक हो गए। ये प्रकरण डभरा थाना अंतर्गत मेढ़ापाली का है। इसमें ये कोई अलग परिवार नहीं है जिनसे झगड़ा हुआ है, जमीन की विवाद बस आपस में झगड़ा हुआ है। इस प्रथम में इनके तरफ से जो रिपोर्ट आई थी उसमें FIR लॉन्च कर दी गई है और जो तथ्य आएंगे उस पर और कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो पैसा लेन देन की बात हो रही है उस पर अलग से जांच की जाएंगी, जांच में दोषियों पर उसे कड़ी सजा संबंधित SDOP साहब को निर्देशित किया गया है और ताकि अग्रिम कार्रवाई करने के लिए और किसी को भयकारित होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर जो दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएंगी और विवेचना भी लिया गया है। उन सभी तथ्यों की सूक्ष्मता से जांच की जाएंगी जिन में ये मारपीट हुई है और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद जिले में वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल का चुनाव शनिवार को हंगामे के बीच संपन्न हुआ। दरअसल जिले के 75 समितियों के 10 संचालक मंडल के लिए 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन वन मंडलाधिकारी ने चुनाव के एक दिन पहले 12 समितियों के पदाधिकारियों को
ऋण की रकम अदा नहीं करने पर निलंबित कर दिया और मतदाता सूची से इन लोगों का नाम भी काट दिया गया, जिससे 75 समितियों के 12 पदाधिकारी चुनाव में मतदान देने से वंचित रह गए। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पूरे चुनाव के दौरान चुनाव अधिकारी ने मीडिया कर्मियों को भी चुनाव प्रक्रिया की कवरेज से दूर रखा। इस हंगामे के बीच ही चुनाव संपन्न हुआ। जहां चुनाव अधिकारी मीडिया के सामने कुछ भी बयान देने से बचते रहे, वहीं भाजपा की जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रशासन और पुलिस को आड़े हाथों लिया है। 3 जो प्रत्याशी हैं साहब, उनको तीनों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने एक दिन पहले कल भेजा है कि ये हमको एक सूची मिली है जिसमें इन लोग अपात्र हैं करके, जबकि दावा आपत्ति के दिन, अंतिम प्रकाशन के दिन तक इन्होंने कुछ भी कार्रवाई न की, न ही कोई कुछ बताया कि ये अपात्र हैं करके। आपने उनको पात्र प्रत्याशी घोषित किया, उनको सिंबल वितरित किए और उसके बाद एक दिन पहले, वो भी लिखित में इनके पास कुछ नहीं है, मौखिक रूप से आप उसमें उन लोगों का जो आवेदन पकड़े हैं, उस आवेदन में आप देखेंगे तो उसमें पेन से लिखा हुआ 12 लोगों का नाम है जिन लोगों को इन्होंने अपात्र घोषित कर रहा है और उसके बाद हमारे प्रत्याशियों को अंदर जाने तक नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे साहब एक ही कारण है कि ये जो सरकार के लोग हैं वो प्रशासन को अपना कठपुतली बना लिए हैं और चूंकि उनको पता है 75 सदस्यों में जो वनोपज समिति के 75 सदस्य हैं टोटल जिले में, उसमें 40 सदस्य हमारे पास हैं। इससे आपको क्लियर पता चलता है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इन्होंने हार के डर से पहले भी जिस दिन नामांकन था उस दिन अधिकारी को बीमार है करके ऐसा नोटिस चस्पा करके भगा दिया था। उसके बाद इतने दिनों तक ये चुनाव को टालते रहे और चुनाव टालते रहे, उसके बाद भी सारे प्रत्याशी हमारे सारे सदस्य हमारे साथ डटे रहे और ऐसी परिस्थिति में आप देखिए आज निर्वाचन होना है तो आज उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को अपात्र घोषित कर रहा है। अगला कदम हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, हम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन क्या है ये हमको लिखित में कुछ दे नहीं रहे हैं। ये सिर्फ अपनी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और प्रशासन जो है पूरा सरकार का कठपुतली है, उसका चपरासी बन के काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गोधन न्याय योजना राजधानी में ही लड़खड़ाने लगी है। यह वो योजना है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष दिलचस्पी है। बावजूद इसके मैदानी अमला योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए गंभीर नहीं है। आलम यह है कि गोधन खरीदी केंद्र शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ आए दिन चोरियां हो रही हैं। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। ये नजारा है रायपुर के गोकुल नगर का। यहाँ कान्हा महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गोधन खरीदी केंद्र संचालित हो रहा है। करीब 2.5 एकड़ रकबे में फैले इस केंद्र में समस्याओं और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है। यहाँ के डेयरी संचालकों की शिकायत रहती है कि उनसे पूरा गोबर नहीं खरीदा जाता, कभी भी खरीदी बंद कर दी जाती है और भुगतान में भी काफी समय लग जाता है। स्वयं सहायता समूह की कुछ महिलाएं बताती हैं कि निगम के कर्मचारियों का दबाव रहता है कि गौपालकों से ज्यादा गोबर न खरीदा जाए। गौर करने वाली बात यह है कि इस केंद्र में पिछले 2 महीनों से गोबर खरीदी बंद थी। इसकी वजह वर्मी टांकों की कमी बताई जा रही है। जो टांके बने हैं उनमें पानी भरा हुआ है। इनका पानी निकालकर उन्हें फिर से उपयोग में लाने के लिए संबंधित अमले द्वारा अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया। इस केंद्र के नजदीक ही शराब दुकान होने और गोधन खरीदी केंद्र में बाउंड्री वॉल नहीं होने से शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। समूह की अध्यक्ष सीमा सिंह अव्यवस्था की बात को स्वीकार करते हुए बताती है कि सुबह जब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम पर आती है तो उन्हें सबसे पहले शराबियों द्वारा रात में फैलाई गंदगी को साफ करना पड़ता है। हाल ही में यहाँ चोरी भी हो गई। चोरों ने दर्जनों बोरी वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट को छानने वाली मशीन के कई पार्ट्स चुरा लिए, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। सर हम लोग कमिश्नर सर को बोले हैं कि हम लोग के लिए कम से कम यहाँ 4 कोने पे 4 लाइट लगा दीजिए और कि खाद वाद चोरी ना हो और कैमरा लगा दीजिए, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। अब चोरी हो गया है, परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और हम लोग को उल्टा लोग नोटिस दे देते हैं कि आप लोग अच्छे काम नहीं करते हो।
रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को जब यहाँ की अव्यवस्थाओं की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कार्रवाई की बात की। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे ताकि गौठानों के संचालन में किसी तरह की दिक्कत न हो। में आपके द्वारा अभी जानकारी दी गई है, तो संबंधित जो नगर निगम के आयुक्त हैं उनसे और संबंधित जोन कमिश्नर से इसके बारे में चर्चा किया जाएगा और जो भी कमियां हैं उसको शीघ्र पूर्ण करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है सर। मैंने जैसे कहा कि जो कमियां हैं उसके संबंध में नगर निगम के माध्यम से पूर्ति कराई जाएगी। राजधानी के गोकुल नगर स्थित इस गोधन खरीदी केंद्र में बिजली बल्ब तक की व्यवस्था नहीं है, जिससे शाम ढलते ही पूरा परिसर अंधेरे में डूब जाता है। रायपुर नगर निगम के भीतर संचालित इस केंद्र में पसरी अव्यवस्था मैदानी अमले की लापरवाही की दास्तां बयां करती है। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में गोधन योजना के सही क्रियान्वयन पर भी कई सवाल खड़े करती है। कैमरामैन आलोक यादव के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़।